दिस कंप्यूटर मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरवे सर्वाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथावितं च सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुणलता विशाखान वांश हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कैंचान गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषभानुसुत देव प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुवैर्विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम शेयर करते हैं पीपीटी। सभी लोग कृपया अपना वीडियो ऑन रखें, उसी में आनंद आता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कनेक्ट है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, भक्ति शास्त्री की, तो प्रूपाद का एक सपना था कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करें जहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए हमारे भक्त हैं वो तैयार हों। प्रैक्टिस के अलावा तो जो प्रैक्टिस आती है वो प्रैक्टिस हमारे जो गुरुजन हमें बताते हैं, वेद शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस होता है कि प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रचार प्रसार की क्षमता नहीं आती है। क्योंकि हमें कोई क्वेश्चन पूछा, हम उसको कन्विंस नहीं कर पाते। हमें ये पता है कि हम क्वालिटी के साथ चैंटिंग कर रहे हैं, हमें हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ, आप अकेले ही कर पाएंगे। रूपात चाहते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन क्या था कि ये गांव गांव शहर शहर में जाना है। अगर आप अकेले करते रहेंगे तो गांव गांव शहर में कैसे जाए। अगर प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका नहीं जाते तो इस्कॉन कैसे आता। अगर इस्कॉन नहीं आता तो हम लोग आज कैसे इसका सुन रहे होते। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और उनका जो मूड एंड मिशन था उसको पूरा करने के लिए हमें प्रचार प्रसार करना है। और प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे कोई टीचर बनता है तो उससे पहले वो एजुकेशन लेता है, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है कि ये मैथ का है, फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का। ऐसे ही आध्यात्म में शास्त्री का मतलब हो गया जिसको शास्त्र आते हैं, जो आगे वाले, जो फ्यूचर है, जो भक्त बनने वाले उनके प्रश्न का जवाब देता है। और जो कनिष्ठ भक्त और मध्यम भक्त और जो उत्तमा भक्त का एक वर्ग है, उसमें वो कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्त की तरफ जाता है, जो कि जल्दी से विचलित नहीं होता है और दूसरों को कन्विंस कर सकता है अपने तर्क वितर्क से। जिसके पास क्या होता है, प्रभुपाद प्रभुपाद की बुक्स की नॉलेज होती है, और उसे सारी जो वेद शास्त्र बोलते हैं उसको पता होता है कि वेदों में क्या है, शास्त्र में क्या है, गुरु क्या है, गुरु तत्व पता होता है। इसलिए ये भक्ति शास्त्र बनाया गया, जिसमें कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 भगवत गीता, फिर भक्त रसामृत सिंधु, और ऐसे करके, और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ईशोपनिषद ये कनेक्ट इसमें करते हैं। तो आज का हमारा मॉड्यूल 4 या यूनिट 4 इसे बोलते हैं, जिसमें कि भक्ति रसामृत सिंधु करते हैं। तो इसमें हमें ये प्रश्न आता है कि हमें ये क्यों चाहिए, भगवत गीता भक्ति रसामृत सिंधु में, और ये हम आज क्यों पढ़ रहे हैं। तो कौन इसका आंसर बताएगा कि हमें प्रभुपाद ने ये क्यों नीड की कि हमें भक्त रसामृत सिंधु पढ़नी है, हमें ईशोपनिषद पढ़ना है, या हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ना है। इसको नीड क्यों आई,
कोई रेफरेंस कोई श्लोका के माध्यम से बता सकता है कि ऐसा क्यों है, कि क्यों क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों इसको श्रवण कर रहे हैं, क्या करना है इसका, क्या क्या ऐसा रेफरेंस आता है कि हमें ये प्रभुपाद ने बोला गया, और क्यों बोला गया, क्यों इसको हमारे सामने रखा गया, क्यों इसको हम स्टडी कर रहे हैं? तो जी मैं, हरे कृष्णा। हाँ, यस यस। तो जी मैं कोशिश करता हूँ बोलने का। हम्म। मैं तो एग्जैक्टली मंत्र नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद ने क्यों दिया है ये मेरे को मतलब आइडिया है, मैं बोलता हूँ। हम्म। क्योंकि प्रभुपाद ने इसलिए हमको शास्त्री कर रहे हैं, शास्त्री मतलब उसको जानकार होना चाहिए। जब हम जानकारी लेंगे, हम जब हम जानकार रहेंगे तभी हम दूसरे को हम कुछ बता पाएंगे। तो हमको वो यस करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं प्रचार करना, और प्रभुपाद जी ने बोला है प्रचार करने के लिए, गुरु महाराज ने बोला है प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए पहले खुद को जानना पड़ेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या बात करना है, खुद को उसमें पारंगत होना पड़ेगा, तब हम प्रचार कर पाएंगे। यस प्रभु जी। तो तो इसका इसीलिए, हरे कृष्णा। हाँ, जी, यस प्रभु जी। इसीलिए हमको भागवत गीता, भागवतम और ईशोपनिषद और भक्तिरतामृत सिंधु और स्पेशली भक्तिरतामृत सिंधु के बारे में हम उसको जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं अभी तक, वो नहीं होगा। क्या क्या अपराध कर रहे हैं भक्ति में, जाने अनजाने, वो रुकेगा। उससे और अपना भक्ति कैसे बढ़ाना है, भक्ति कितने, भक्ति का हम सोचते हैं खाली माला जप कर लिया और सुबह को मंगल आरती कर लिया, भक्ति हो गया। यस। नहीं, भक्ति वो नहीं है। भक्ति उससे आगे भी है, हमें कैसे करना है। और हमको पता लगे हम कहाँ लैकिंग कर रहे हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं, मेरे को पता है कि मेरा क्या लेवल है, अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे को पता लगेगा मैं ये मेरे से छूट रहा है, चाहे मेरा लेवल इतना है, तो हम उसको वर्कआउट, उस पर काम करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, तो अपना भक्ति बढ़ाएंगे। और जब हम प्रीचिंग करेंगे तो हमको माइंड में रहेगा, तो हम आगे वाले व्यक्ति को समझा पाएंगे अच्छी तरह से। यस प्रभु जी। प्रभु जी ने आज के हरे परिप्रेक्ष्य से सही बताया। हाँ, यस माता जी, मीनाक्षी माता जी। प्रभु जी, कई बार हम सब सुनते हैं, ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन ज्ञान को विज्ञान नहीं करते हैं। तो जो भी नियम इंस्ट्रक्शन हमने हमारे गुरु आचार्यों से सुना है, शिल प्रभुपाद जी से, तो उस ज्ञान को लेकर और विज्ञान करना, पहले हम उसको अपने जीवन में आचरण में उतारेंगे, अनुभूति करेंगे। और जैसे अभी क्या आपने बताया कि कोई शिक्षक है, तो पहले स्वयं वो डिग्री लेता है, पढ़ता लिखता है, वो पोस्ट तक पहुंचता है, फिर आगे जाके वही मतलब वो अपने स्टूडेंट को देता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु भी यही, अगर इस ज्ञान को हम लेंगे, अपने जीवन में आचरण लाएंगे, उतारेंगे, सीखेंगे, और तभी जाके आगे वालों को हम कुछ दे पाएंगे। सार यही है प्रभु जी की, पहले इसको अपने जीवन में लाना है, फिर अन्यों को हम इसका उपदेश दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, धन्यवाद माता जी। तो इसका स्टार्ट होता है आज से 5,600 साल पहले। लिंक है कैसे, कि उसमें कैंटो 1 चैप्टर 1 के 10वें श्लोक में हमारी जो व्यथा है वो वेद व्यास जी ने पूरी प्रकट की है। क्योंकि पहले हम श्रुति से काम चला लेते थे, उससे पहले श्रुति से, लेकिन आज हमें पढ़ना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कैंटो 1 चैप्टर 1 के 10 में हमारी पूरा व्यथा जो भक्ति शास्त्री प्रभुपाद ने दी है, उसका जड़ है वो आज से 5600 साल पहले नींव रख दी गई थी। उसमें क्या है कि प्राइडल आलस्पसु सभ्य कला विस्मन युगे जनाहा मंदा सुमंत मतयो मंद भाग्या ये पादुत्रा। मतलब हे विद्वान, वो कहते हैं कि जो काली का जो युग है, इसमें युग के में जो हमारे मनुष्य हैं उनकी आयु न्यूनतम होगी, मतलब आयु बहुत कम होगी। वो झगड़ालू किस्म होंगे, थोड़े थोड़े में ही झगड़ जाएंगे। आलसी तो बहुत ही होंगे, सुला लो जितना चाहो उनको सुलवा लो। और पथभ्रष्ट होंगे, बिल्कुल कोई उनका मार्ग नहीं होगा, कोई उनके संस्कार, कोई भी साधु शास्त्र वेद को नहीं मानते होंगे। और बहुत अभागे होंगे। अभागे मतलब उनका कोई भी उनको मोक्ष कराने वाला नहीं होता, भगवत धाम ले जाने वाला नहीं होगा, और वो साथ ही साथ हमेशा ही विचलित रहेंगे। ये जब नींव रख दी गई उसके बाद ही वेद व्यास जी ने लिखना चालू किया। उससे पहले जितना था सब सुन के ही काम कर लेते थे। अब ये लिखा गया किसके लिए? हमारे जैसे के लिए। तो अगर लिखा गया इतने साल पहले तो हमें इसको पढ़ना भी है। अब पढ़ना क्यों है?
क्योंकि हमारा सब कुछ ही कम है, हमारी बुद्धि भी कम है, हम झगड़ालू किस्म के हैं, हम आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, विचलित हैं। सारी जो कमियां हैं वो कलयुग में आई, लेकिन कलयुग में भी हम द्वापर जैसा आनंद कैसे ले पाए, ठीक है, वो बता रहा है। जैसे सर्दी है, सर्दी में भी गर्मी का आनंद कैसे लें, आग जला लें तो हमारा टेम्परेचर वैसे ही बना रहेगा। गर्मी में एसी कर लें। तो ये क्या है, ये आग और एसी का काम कर रहा है जो हमारा शास्त्र है। और प्रभुपाद ने उसको छोटी छोटी बुक्स में ऐसे प्रो के हमें दिया है। एक ऐसी माला बनाई जिस माला को पहनने के बाद हमारा दूर से उस माला को कोई देखता तो कहता है ये वैष्णव है, ये भक्त है। वो माला हमारी एक आइडेंटिफिकेशन बताती है कि हम अच्छे कर्म पे चल रहे हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग देखते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं। ये बोल सकते हैं भले कि इस्कॉन है वो संस्था है, वो विदेशी है, लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता कि ये व्यभिचार कर रहा होगा, ये पाखंडी होगा, ये गलत होगा। इतना कोई भी नहीं बोल सकता है कि उन्हें पता है हम 4 बजे उठते हैं, मंदिर में आरती होती है। नहीं तो पैसा कमाने वाला 4 बजे क्यों उठेगा? बनिया की दुकान जैसा वो 10 बजे उठेगा, आराम से अपना बिजनेस चलाएगा। क्या जरूरत है? और मंदिर तो 8 बजे 9 बजे चालू होते हैं। इस्कॉन का मंदिर 4 बजे चालू हो जाता है, 3 बजे भक्त उठ जाते हैं, ड्रेस करना है, भोग लगाना है, शाम को 11 बजे रात के 11 बजे सोते हैं, पूरा ही क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो नींव रख दी गई थी वो बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा चलते चलते आज हमें ये प्राकट हो रही है हमारे लिए, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज 5600 साल है, भगवान श्री कृष्ण ने जो नींव रखी थी वो नींव हमें एज इट इज मिल रही है। तो ये शिष्य गुरु परंपरा से मिल रही है, और हम भाग्यशाली हैं। हम हम जो सोचें कि हम कर रहे हैं, मीनाक्षी माता जी कर रही हैं, चंदन प्रभु जी कर रहे हैं, ये गलत फहमी है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। ये पहले से सब कुछ फिक्स है कि हम सुधाकर प्रभु जी से सुनेंगे। आप सोचे हम नहीं सुनेंगे, आप जा ही के नहीं सकते। जो वीडियो ऑन है वो पहले से फिक्स है, जिसका वीडियो ऑन है, जिसका ऑफ है वो पहले से फिक्स है। कितना भक्ति दिखा रहा पहले से फिक्स है, कौन कितना सुन पा रहा वो पहले से फिक्स है। हम मॉड्यूल 4 पढ़ाएंगे, इतने बजे आएंगे, ये आचार्य लोग बोलते हैं कि ये पहले से आप सोचें हम प्रीचिंग कर लें, हम 1000 लोगों को पढ़ा लें। प्रभुपाद भी अमेरिका में गए तो सारे अंग्रेज को थोड़ी कन्वर्ट कर पाए वो, तो पहले से फिक्स था। प्रभुपाद जाएंगे, इतने लोग भक्ति लेंगे, इतने लोग जुड़ेंगे, इतने, तो ये पहले से सब कुछ फिक्स है। लेकिन हाँ, फिक्स होने के बाद नियमितता में लाना उसको, ठीक है, वो आपके वाणी और आपके कर्म पे करता है कि आप उसमें कितना इफिशिएंसी, कितना इनपुट और कितना ज्ञान डालते हैं। संयोग भगवान ने बनाया है, लेकिन उस संयोग में ऊर्जा, उस भाई संयोग में विश्लेषण करना, उस संयोग में परिपक्वता लाना, और उसमें इंद्रिय तृप्ति छुड़वाना और भगवान के भजन में लगाना, ये फिर एक जो भक्त का काम होता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भक्ति शास्त्री का सुनने का मौका मिल रहा है, जिसका पर्पज आज से 5600 साल पहले रख दिया गया था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने उसको दोबारा उस रूप में उतारा कि ये इस डिसिप्लिन्ड वे में चलना चाहिए विदाउट फेलियर। और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में हमें मिलता जा रहा है रिफाइनमेंट करके। तो आप देखेंगे कि हर स्लाइड में पहला स्लाइड गुरुपाद का मिलेगा, मतलब गुरु का सीधे टेक्स्ट चालू नहीं होता है, इसलिए गुरु को होता है क्योंकि गुरु के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है गुरु तत्व बहुत जरूरी है। हमें कोई भी व्यथा हो हम गुरु से पूछें, भगवान की क्या इच्छा है वो गुरु से द्वारा इच्छा पता चलती है। भगवान को हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, गुरु से पता चलती है। तो गुरु हमेशा ही हमारे जीवन में आदान प्रदान का एक संयमित रूप में भगवान का दिया हुआ एक ऐसा मुक्त आत्मा है जो हमें इस पथभ्रष्ट विचलित अभागे से हमें किधर तरफ लेके जाता है, हमें हमें लेके जाता है जो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करता है कि हमें क्या कमियां हैं, दोष हैं, और हमें कहाँ जाना है। जैसे मिलिट्री में हम जाते हैं भर्ती होने के लिए, तो पहले दौड़ाता है, फिर उसके बाद लंबाई चेक करता है, उसके बाद सारे वो जो भी उनको बॉडी में चेक करना होता है वो चेक करते हैं, उसके बाद मिलिट्री में जाते हैं। ऐसे ही भगवत धाम जाने के लिए कुछ चेक्स हैं।
तो हम लोग उस रास्ते पे हैं, ऐसा ना समझे कि हम किसी रास्ते पे नहीं, हम एक किसी न किसी रास्ते पे हैं। वो रास्ते में हो सकता है इस जन्म में नहीं, हमें कुछ कमी रह जाए, अगले जन्म में सही एक और लेना पड़ सकता है, एक और लेना पड़ता है, लेकिन ये तय जरूर है कि भगवत धाम हम जाएंगे, क्योंकि हमने अभी पर्चा फॉर्म भर दिया है, हम क्लास में बैठ गए भर के। ठीक है, अब शिक्षक की और जो भक्त है उसके आदान प्रदान से जितना चाहे हम वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और वीडियो ऑफ करके सुनेंगे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन नहीं आएगा, कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें आदान प्रदान होना चाहिए। आज का जो है मॉड्यूल 4 की स्टार्टिंग बहुत ही सुंदर है, जो कि एक एक जो कहते नहीं है कि भगवत गीता को जो ज्ञान लिया उसको विज्ञान में कैसे बदल सकते हैं, जैसे माता जी ने बोला ज्ञान लिया विज्ञान। तो यहाँ पे कोई भक्त बता सकता है ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है सरल भाषा में? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ। ज्ञान है प्रभु जी सुनना, जो हम सुन रहे हैं वो ज्ञान है, और जो हमारे जीवन में उतार रहे हैं प्रभु जी वही विज्ञान है। जैसे हमने किसी डिवोटी से सुना कि माला करना है, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ना है, लेकिन हम सुन के उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो ये केवल ज्ञान हुआ। और सुनकर हमने उसको रियलाइज किया, हमारे जीवन में हमारे आचरण में रहा है, यही विज्ञान हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, और हरे कृष्णा सरल प्रभु भाषा जी। में करते हैं। हाँ, यस प्रभु प्रभु जी, जी। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हाँ, बहुत बढ़िया, ये मैं बताने वाला था। जो ज्ञान है वो थियोरिटिकल है, जब तक उसको हमने अपने पास रखे रहे, लेकिन जब तक उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, तब तक वो विज्ञान में नहीं बदलेगा। जैसे दो केमिकल हमारे पास हैं, मिलाने से क्या होगा हमें नहीं पता, तब तक वो थियोरिटिकल है कि मिलाने से हो सकता है लाल कलर बन जाएगा, हो सकता है पीला बन जाएगा, हो सकता है कि फोम बन जाएगा, वो थियोरिटिकल है, जब तक हाइपोथेसिस है, कुछ नहीं पता क्या होगा। लेकिन जैसे ही हमने मिक्स किया, प्रैक्टिकल किया, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही थियोरिटिकल हो गया, ऐसी प्रैक्टिकल। तो सरल भाषा में है कि जो ज्ञान है वो थियोरिटिकल है, ज्ञान हमें ज्ञान से बचना चाहिए। ज्यादा हमें ज्ञान लेना तो चाहिए, इकट्ठा नहीं कर, उसको हमें तुरंत तुरंत कन्वर्ट भी करना चाहिए विज्ञान में। नहीं तो क्या होगा, टैसिट नॉलेज कन्वर्ट हो जाएगी, टैसिट नॉलेज जो ब्रेन में चली जाती है और हमेशा के लिए हमारे साथ ही उसका समाप्ति हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसी का जो हमने अभी तक भगवत गीता में जो ज्ञान लिया है, उसको किस माध्यम से भगवान को आनंद पाने के लिए, भगवान से आदान प्रदान करने के लिए, हम जो समझते हैं बीच में जो ब्रिज है, जो सिंधु है, वो क्या है, भक्ति रसामृति है। तो इस बुक का क्या है, भगवान और भगवत गीता, उसके बीच में भगवत गीता के माध्यम से ऐसा कौन सा ब्रिज है जो हमें भगवान के पास नजदीक ले जा सकता है, वो है भक्त रसामृतम, जिसमें प्रैक्टिकल बताया गया है कैसे करते हैं। ठीक है, तो भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान, अब भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान बताया, विज्ञान शब्द में आ गया, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात होगी, भक्त रसामृत सिंधु, यहाँ पे थियोरिटिकल कुछ भी बात नहीं होगी। यहाँ सट गोस्वामी ने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला, यही बात होगी। ये नहीं बोले ऐसा करेंगे, ये बोलेंगे ऐसा होगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा, आज स्टार्ट करते हैं, बहुत सुंदर पार्ट 1 लेसन बना है आज, भक्त रसामृत सिंधु का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा, जिसमें भक्ति क्या है, डिवोशन है। भक्ति मतलब डिवोशन इंग्लिश शब्द हो गया, भक्ति मतलब प्योर भगवान की भक्ति, प्योर, जिसमें प्योर शब्द आ जाए। रस मतलब प्योर रस, जिसमें आनंद आएगा। अमृत मतलब जो नेक्टर बोलते हैं, अमृत मतलब वो अमृत जो कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा एक ड्रॉप ले लिया और हमें अभिलाषा है और नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं, इसमें ओशियन है, मतलब भरा पड़ा है, जितना चाहो उतना लो, आनंद आनंद आता ही जाएगा। सिंधु मतलब ओशियन, जो कि जो अमृत है उसका कोई ऐसा है जो कि समाप्त नहीं होने वाला है कभी, थोड़े समय के लिए नहीं, जो हमेशा के लिए है, तो उसको बोलते हैं ओशन। हमारा मनुष्य, मनुष्य के लिए ओशन बहुत बड़ा है। हम अगर पानी पिएंगे तो एक मनुष्य अपनी 100 साल या 150 की उम्र में वो समुद्र को खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे परिभाषा एक मनुष्य के हिसाब से दी गई कि ओशन। अब ये बोल सकते हैं कि पूरा पूरा वर्ल्ड पिएगा तो ओशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बताया गया कि भक्ति का जो है वो ओशन है, जिसमें कि हम रस पा सकते हैं अमृत समान। अब इसका कैसे हम तक पहुंचा है,
भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत शब्द है, हमने अनुवाद को छोटा कर दिया है, भक्ति का अमृत। अब इसमें रूपात कहते हैं कि हमने उसको बहुत छोटा कर दिया, भक्ति का अमृत। भक्ति रसामृत सिंधु बड़ा नाम हटा के बोल दिया ये भक्ति का अमृत, अमृत है। जो हम भक्ति कर रहे हैं उसका अमृत है। रूप गोस्वामी का उद्देश्य भक्ति रस का सागर प्रस्तुत करना था। वो कह रहे भक्ति रस था उसका सागर, मतलब हम ये ना समझे कि भक्ति रस बड़ा छोटा है, कोई पौंड है, गिलास लोटे में भरा हुआ कोई अमृत है, नहीं। वो कह रहे हैं कि सागर है, बहुत बड़ा था। हम जो ले रहे हैं अभी, जो आनंद आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, मतलब अभी बहुत भरा पड़ा है। हम सोचे यही समाप्ति है, ऐसा नहीं है। यह समुद्र की तरह ही है, इस सागर की सीमा है लेकिन वह असीमित है। अब ये सागर में बात ये आती कि सागर में पानी कहाँ से आता है, मतलब आनंद के लिए सागर तो सूखता है, फिर नदियां आती हैं। तो इसमें जो सागर बनता कैसे, इसमें सागर बनाते हैं हमारे जो आचार्य हैं। वो उस सागर में बहुत सारे प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल के शब्द, प्रैक्टिकल के श्लोका, प्रैक्टिकल की कथाएं लेके आते हैं और वो सागर बन जाता है। बूंद बूंद से कह रहे सागर बनता है, वैसे यहाँ पे प्रो प्रो के लाते हैं। तो भक्त रसामृत सिंधु मुंबई 10 जनवरी 1973 को प्रभुपाद ने ये अपना वर्णन किया। फिर वो क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की तुलना एक महान महासागर से की है। जब वे रूप गोस्वामी के सामने बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यह एक महासागर की तरह है, तो मैं इसकी एक बूंद लूंगा और तुम इसे चखो और तुम समझ जाओ कि यह महासागर क्या है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सागर का एक ड्रॉप लेंगे तो उसका स्वाद वही होगा जो पूरे सागर का होगा, चेंज नहीं हो जाएगा, स्वाद वही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आनंद जो आपको थोड़ा आ रहा है वो पूरे बहुत बड़े समुद्र का आनंद है। इसके मतलब जो आनंद अभी ले रहे हो ये तो बहुत छोटा मात्र है, उसका एक प्रकाश पुंज है। जैसे सूरज का प्रकाश एक हमारे घर में आता है, हम सोचते हैं इतना ही प्रकाश है, उसका टेम्परेचर प्रकाश बहुत ज्यादा है। तो ये महासागर है, उसको समझाने की वो बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसामृत के एक छोटे से हिस्से का वर्णन किया है। भक्ति भक्ति सेवा एक रस है, स्वाद है और स्वाद अमृत है, शाश्वत है। भक्त रस सिंधु वृंदावन 28 अक्टूबर 1972 को इन्होंने प्रभुपाद ने बताया। यहाँ पे सब प्रैक्टिकल की बात हो रही है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षण गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, इस रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रसामृत सिंधु आमुख प्रीफेस पृष्ठ इतने पे वो कहते हैं सबका अलग अलग भक्ति होती है। कोई कोई पति भक्ति, पतिव्रता, पत्नी व्रता, देशभक्त, कोई बॉस भक्त, कोई सब तरह का अलग अलग भक्त होता है। तो कह रहे वो प्रेरित करता है, तो राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए प्रेरित होता है, गृहस्थ किसी के लिए होता है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो रस देता है, आनंद देता है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है, वो है भक्ति। किसके लिए, भगवान की भक्ति जो करता है उसमें ये आनंद आता है। हम ऐसा ना समझने कि एक राष्ट्रवादी को भी वही आनंद आएगा और एक गृहस्थ अपना जो आनंद ले रहा है उसमें भी हुआ। जब तक भक्ति नहीं होगी, भगवान सेंटर में नहीं होंगे, नहीं आएंगे। तो आगे क्या समझाया गया है, चपल सुख किसे बोलते हैं। चपल सुख वह है जो इंद्र तृप्त दीर्घ काल तक नहीं चलती, मतलब बहुत समय, छोटे समय के लिए। जैसे हमने गुलाब जामुन खाया, थोड़ी देर आनंद रहेगा, पानी पिएंगे चला जाएगा, जलेबी खाई चला जाएगा। लेकिन हमारा जो शाश्वत है, दीर्घ काल के लिए है, वो नहीं जाएगा। भोग त्याग बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा इंद्रिय पर त्याग, आमुख के प्रीफेस में पृष्ठ इतने पे दिया गया। भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता है, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए अमृत अर्थात कभी ना मरने वाला कहलाता है। अमृत क्या है, कभी ना मरने वाला, ये अब जीवित रखता है हमेशा। जब मंथन हुआ था, अमृत का कलश निकला था, तो राहु केतु बैठ गए थे, उनको पहचाना गया तो उन्होंने ड्रॉप ले लिया, तो उनके बाद सिर काटने के बाद भी उनका सिर जीवित रहा। तो ऐसे समझिए कि ये खत्म नहीं होगा। अगर हम पतित भी हो जाएं, हम गिर भी जाएं आज, तो भी हम जो चख चुके हैं उसका हमें फल जरूर मिलेगा। अगले जीवन में किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा होंगे, दोबारा भक्ति जहाँ पे छोड़ी है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद। जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है, और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वाद नहीं बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं, आमुख।
इसमें एक शब्द आया शुद्ध इंद्रियां। तो हमें सबसे पहले क्या कहना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल में, कि हमें जो इंद्रियां पहले वो शुद्ध करनी है। अशुद्धि इंद्रियों के साथ अगर करेंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, हम सोचेंगे भक्ति में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें इंद्रियां शुद्ध करनी है। ये सट गोस्वामी का यहाँ पे बनाया गया, जिनके माध्यम से हमें ये आज मौका मिल रहा है इसका स्वाद करने का। श्री श्री सट गोस्वामी अष्टक। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सदधर्म संस्थापको लोकानाम हित कारणे त्रिभुवने मान्यो शरणा करो। राधा कृष्ण पदारविंदम भजनानंदेन मतालिको वंदे रूप सनातनो रुग युगो श्री श्री जीव गोपालको। श्री श्री सट गोस्वामी अष्टक। ये हमें इसलिए बताया गया कि हम इसकी महिमा को समझें, कि हम आज जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें सट गोस्वामी का कितना बड़ा योगदान है। वास्तविक धर्म क्या है यह स्थापित करने के लिए उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी। नाना शास्त्र विचारक निपियो सदधर्म संस्थापकों। क्यों? लोकानाम हित कारणे, लोगों के हित करने के लिए। वे केवल सामान्य रूप से लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां कर रहे थे। लोकानाम, वो क्या कर रहे? अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनका तो हो ही चुका था उद्धार, लेकिन वो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी गतिविधियां, ऐसे शास्त्र दे रहे थे जिससे कि हमारा पुनः हम भगवत धाम लौटने के लिए प्रेरित हों और ऐसे मार्ग को पाएं जिस मार्ग में हमेशा ही भक्ति हो, आनंद हो। पहले समाज इतना पतित नहीं था। जैसे ही आप वैदिक साहित्य से प्रमाण देंगे वे मान जाएंगे। तो ये गोस्वामी वैदिक साहित्य, साम वेद, अंग वेद और उपनिषदों, वेदांत सूत्र, पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवतम से शोध कर रहे थे। आप भक्त रसामृत सिंधु साक्ष्य नाना शास्त्र में पाएंगे श्रीमद् भागवतम। वो कह रहे कि पहले दिन पे दिन हम पतित होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें बताना हो कि हम पतित क्यों हो रहे हैं और पतित नहीं होंगे तो क्या मिलेगा, तो शास्त्रों के द्वारा हम कन्विंस कर सकते हैं। और मनुष्यों को ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण कहाँ से आएंगे? जब शास्त्र होंगे। तो ऐसे ही मुक्त आत्मा हमें शास्त्र देते हैं, जो कि बहुत वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसका सार निकालते हैं। श्री रूप गोस्वामी को भक्ति रसाचार्य या भक्ति सेवा के सार को जानने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भक्त रसामृत सिंधु भक्ति सेवा का विज्ञान है, और इस पुस्तक को पढ़कर व्यक्ति भक्ति सेवा का अर्थ समझ सकता है। यहाँ पे भक्ति सेवा का अर्थ मतलब प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि भक्ति सेवा का कैसे कर सकते हैं। गौर गाड़ोदेश दीपिका 180 में श्री रूप गोस्वामी को श्री रूप मंजरी के नाम के गोप के रूप में वर्णित किया गया। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो श्री रूप गोस्वामी हैं वो एक्चुअली पिछले अपने काल में क्या थे, वो रूप मंजरी नाम के गोप के रूप में वर्णित किया। जब भगवान लीला कर रहे थे 5600 साल, तो वो क्या थे? वो रूप मंजरी के नाम के थे। तो इसलिए उन पे हमें विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद भगवान के प्रतिनिधि हैं, और जो कि उनकी मंडली में रहते हैं। जब भगवान कहीं लीला करते हैं तो उनकी मंडली के साथ वो लीला करने जाते हैं। इसलिए इन पे विश्वास करना और उसको पाना वैसा ही होगा जैसे भगवान को पाना। भक्ति रसामृत सिंधु, अब इसमें देखो ऐसे समझ सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पीए अगर हमें मिल जाए तो उनके उनके बारे में और उनके पास वो ले जा सकता है। तो वैसे ही है, बहुत नजदीक है भगवान के ये, क्योंकि रूप मंजरी है और गोप के रूप में थे, इसके मतलब उन्होंने लीला में पार्टिसिपेट किया है। भगवान अपने इस पूरे मंडल को साथ लेके हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, कहीं विदेश जाता है तो पूरा प्रतिमंडल जो होता है, प्रतिनिधि मंडल, वो साथ जाता है। वैसे ही यहाँ पे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस भौतिक दुनिया में भगवान चैतन्य की इच्छा को पूरा करने के मिशन की स्थापना की। स्वयं रूप कदा मह्यम ददात स्वपदांतिकम। वह मुझे कब आश्रय देंगे? उनके चरण कमलों में। ये यहाँ पे इसका बताया गया। अब इसमें ग्रुप एक्सरसाइज है कि प्रभुपाद द्वारा भक्ति अमृत लिखने के कारणों की पहचान करें और चर्चा करें कि ये कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैसे प्रासंगिक है। ये दो क्वेश्चन समझ लें और उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज करेंगे। आज तो बहुत ही कम हो, दो ही ग्रुप बनाएंगे, और उनमें एक ग्रुप एक पे बोल सकता है, दूसरे दूसरे बोल सकता है। प्रभुपाद द्वारा भक्ति अमृत लिखने के कारणों की पहचान करें। भक्ति अमृत सिंधु क्यों लिखा है?
और दूसरा है चर्चा करें कि कार्ड आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैसे प्रासंगिक, मतलब ये आपके व्यक्तिगत रूप में कैसे फायदा करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैसे फायदेमंद होंगे, ये दो हैं। तो मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ और 5 मिनट में वापस आते हैं। और तीसरा और है इसमें, अपनी चर्चा के परिणामों की पूरी कक्षा के सामने, हाँ वही मतलब हो गया, तीसरा तो वही हो गया उसका रिजल्ट, अपनी प्रतिनिधि परिणामों को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करें, मतलब लीडर कोई बन के एक बोल सकता है। एक ग्रुप में एक ही बोले, ज्यादा नहीं बोले तो टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ब्रेकआउट रूम बनाते हैं, दो ही बनाएंगे। को बना दिया, आप लोग प्लीज एडमिट करिए और वहां पे 5 मिनट में डिस्कस करके, और सबके सामने एक एक बोलेगा केवल।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। तो प्रश्न ये था कि भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का क्या कारण था। प्रभुपाद जी ने उसका बहुत अच्छा उन्होंने अनुवाद किया, ताकि हम लोग आसानी से भक्ति के प्रकार किस तरह से शुद्ध भक्ति की जाए, कितने तरह, क्या पात्रता एक भक्त की होनी चाहिए, किस तरह से हमको भक्ति के लिए आगे बढ़ना है, ऐसे सब नियम उन्होंने बताए, ताकि सब वैष्णव भक्त इसको पढ़कर और आगे बढ़ सके भक्ति में। और व्यक्तिगत रूप से तो हमारा, जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, आप लोगों आप जैसे प्रभु जी लोगों के से, तो हमारा व्यक्तिगत विकास तो भक्ति में होगा ही होगा। और जब हम अपना विकास कर लेंगे, तभी हम समाज को भी प्रेरित कर सकेंगे। जब हमें उसका पूरा अध्ययन हम कर सकेंगे, तभी हम समाज को भक्ति की ओर प्रेरित कर सकेंगे और उनको समझा सकेंगे कि क्या है भक्ति, कैसी होनी चाहिए, एक भक्त को कैसे उसका पात्रता होनी चाहिए, किस तरह की भक्ति होती है, इस तरह से प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। जी मत सब प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरे ग्रुप यस को यस। मैं रिप्रेजेंट करूंगा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि हमें मतलब जो आजकल जो मानव लोग हैं, एक तो उनका उम्र कम है, बुद्धि कम है, समय नहीं है, उनको पता नहीं कैसे करना। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, हमें कृष्ण से प्रेम कैसे जागृत करना है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने सरल विधि द्वारा, क्योंकि देखिए बहुत सारे विधि हैं, बट कौन सा विधि आसान है जो आदमी कर सके, जो मनुष्य कर सके। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन जग सुझाया, तो भगवान जो प्रभुपाद है उसको बता, मतलब और एम्फसाइज करने के लिए सरल विधि से और किस तरह से इस ज्ञान को फैलाया जाए उसको भी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने ज्ञान लिया, कोई हमें भक्ति रस सिंधु पढ़ा, कि उसको कैसे फैलाना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे हमारा गुरु महाराज का आदेश है कि हमको आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, तो कैसे करना है, कौन सा वे है करने का। और उसके बाद उन्होंने इसलिए लिखा कि अभी सभी को पॉसिबल नहीं है घर छोड़ के जाना, तो हमें घर में रहते ही व्यवहार और भक्ति का पालन करते ही कैसे जीवन को जिया जाए, जो घर में ही हमको भक्ति से कर सके। ये चार पांच चीज पॉइंट है जो उन्होंने ध्यान में रख के इसको लिखा, कि यस बहुत माता, लोग यस जुड़ प्रभु जी। सकें। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी ने, प्रभु जी ने सही बताया कि इसका यही है, लेकिन अभी ये प्रश्न दूसरे का आंसर नहीं आया कि व्यक्तिगत और सांसारिक या सभी के लिए क्या होगा। प्रभु जी, अगर हम देखते हैं संसारिक रूप में, हम संसार में रहते हुए हम घर में कैसे पूजा करना, घर में कैसे उसको फॉलो करना, उन्होंने बताया है। अभी क्या लोग क्या रहता है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो आश्रम है, आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करें तो हमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। कलयुग में कैसे करना उसको, जैसे केवल मैं अपना दूंगा, भक्ति नहीं जानता था, मेरे को डर था। जब मैं आया, ज्वाइन हुआ इस्कॉन से, बहुत लोगों ने बोला कि परिवार छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं थोड़ा डरा, फिर परिवार छोड़ूंगा तो मैं कैसे होगा, मेरा परिवार क्या होगा। फिर जब मैंने क्लासेस अटेंड किए, भागवतम क्लास 18 दिन का सुना, समझा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, मेरे को लगा कि नहीं, भक्ति मैं घर में रह के भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को यस और प्रभु। कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मेरे को भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले क्या था, भक्ति करना, सुबह उठना, नहाना धोना, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भक्ति हो गया। भक्ति ऐसे नहीं होता है, भक्ति कैसे करना है, फिर वो हमने समझा। फिर लगा कि जब इतना भक्ति कर सकते हैं तो फिर भक्ति के करने के लिए क्या पात्रता है, फिर हमने वो समझा। फिर हमने दीक्षा लिया, फिर भक्ति में लगे हुए हैं। भक्ति हमने पढ़ा है कि भक्ति तभी शुरू होती है जब तक आपने दीक्षा नहीं लिया है। तो हमने उसको समझा कि मैं सीरियस हूँ, करने के लिए दीक्षा लेना चाहिए। फिर साधना भक्ति कैसे करना है, भक्ति में क्या क्या प्रोसेस है वो फॉलो करना है, हम कर रहे हैं। तो वैसे करके हम धीरे धीरे भक्ति में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो यस ये तो प्रभु। मेरे जीवन में स्पेशली जो इसको से जुड़ने के बाद, तो पढ़ने समझने के बाद धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आज आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति स्वामी सिंधु को मतलब ये
भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उसमें हम यूनिट 4 में भी आ गए हैं। यस प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा वर्णन किया कि हम कैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम कैसे भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यही है कि हम एक करते हैं, एक हम सही करते हैं। एक करना हो गया, एक सही करना हो गया, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। हम सब्जी बना रहे हैं, हम स्वादिष्ट सब्जी बना रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। एक ऐसी बना रहे हैं जो स्वादिष्ट नहीं है, एक ऐसी भक्ति है जो कि शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हमसे त्रुटि हो रही है, हमसे गलती हो रही है। हमें हमें जो बोला गया कि कैसे हमें बैक टू गॉड हेड, मतलब भगवान के धाम जाने को मिलेगा, पैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो किससे? वो हमें ऐसे भक्त रसामृत सिंधु जिसमें आचार्य लोग बोलते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें बता देती है। उससे हमारी भक्ति और ज्यादा हो जाती है। जैसे पिता बता दे बेटे को कि इसको आग को टच मत करना, जल जाओगे, तो कितनी जल्दी पता चल गया। अब वो ये छू के पता चलेगा तो वो जल जाएगा, उसके बाद पता चलेगा, 15-20 दिन उसको सही होने में लगेंगे। एक पहले से एक्सपीरियंस्ड है, उसने बता दिया। तो भक्त रसामृत सिंधु एक ऐसा ही है जिसमें आचार्यों ने अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बोला गया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। अब इसमें देखते हैं कि जो हमने प्रश्न थे उसके आंसर प्रभुपाद क्या देते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े प्रयासों से भी मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाने में विफल रहे, क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता है। तरीका बड़ा आसान है लेकिन ठंडे दिमाग से समझना होता है। वो कह रहा है कि बड़ा देश छोटे देश पे कब्जा कर रहा है, वो कह रहा है ऐसे शांति आएगी। प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। रसिया यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल और हमास, हूती, पता नहीं कितने युद्ध हो रहे हैं। कह रहे उससे भी कुछ नहीं, दबा नहीं सकते हो। वो छोटा देश होगा तब भी सालों बरसों युद्ध होता रहता है। कह रहे ये तरीका नहीं है। तो वो तरीका क्या बता रहे हैं? वो तरीका ये बता रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित कर दें सभी को, तो एक दूसरे पे हम आरोप प्रत्यारोप या झगड़ा ही नहीं करेंगे। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर उस जितना हमें दिया गया उतना ही कर रहे हैं तो पुण्य है, नहीं तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं पाप है। दूसरे का धन ले रहे हैं, दूसरे का समय ले रहे हैं, दूसरे का वेजिटेबल रह रहे हैं, दूसरे कुछ भी। तो हमारा जितना हमें चाहिए उतना ही अगर हम ले रहे हैं तो समझो हम दूसरे का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये भी पता चलेगा हमें आगे। भक्ति का अमृत सभी पुरुषों को सिखाता है कि भगवान के परम व्यक्तित्व से प्रेम करने की सरल और प्राकृतिक विधि कैसे करें। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हैं तो तुरंत और साथ साथ प्रत्येक जीव से प्रेम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो ही जो मनुष्य हैं और उनसे प्रेम कर पाएंगे। फिर हमें लगेगा ये जो मनुष्य है सामने वाला, ये भगवान का अंश है, इसमें भगवान का अंश है, ये भगवान का पुत्र है, ये भगवान की पुत्री है। तो उसे हम प्रेम से इस बात करेंगे, प्रेम से समझेंगे, सभी में एक ही जैसे हृदय में भगवान विराजमान है। मैं ऐसे भ्रमित पुरुषों से अपील कर रहा हूं कि वे भक्ति के अमृत में निर्देशित भक्ति सेवा की कला सीखें, और मुझे विश्वास है कि उनके दिलों के भीतर जलती भौतिक अस्तित्व की आग तुरंत बुझ जाएगी। आमुख वो कह रहे हैं कि क्या हमें भक्ति नहीं लाने देती है? हमें नहीं लाने देती है जो हमारे अंदर भौतिकता होती है, वो हमें भक्ति में नहीं लाने देती कहीं ना कहीं। तो उसमें वेदों का, वेदों से हमें क्या पता चलता है? कौन बताएगा? वेदों से हमें क्या पता चलता है? भौतिकता के लिए हमें क्या पता चलता है? मैं और मेरा, ये अगर हमारे मन में है तो हम कभी भौतिकता से अम, आध्यात्मिक की ओर नहीं जा पाएंगे। तो मैं और मेरा को समाप्त करना है, अहम और दूसरे स्वामित्व की भावना, ये सब जो है वो हमारे विनाश का कारण है। आपस में झगड़ा इसी बात पे होता है प्रभु जी। नहीं, वेदों का क्या सार है? वेदों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये तो आपने उसका रिजल्ट बताया, आउटकम्स। वेदों से हमें क्या पता चलता है? तो वेदों से हमें पता चलता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा अर्थ जो धर्म के हिसाब से कमाया जाता है। किसके लिए? डिजायर, टू मीट डिजायर, मतलब काम। और काम क्या है? जो भौतिकता को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। और उससे फिर वो मोक्ष दिलाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसमें भगवान कहीं बीच में नहीं आते हैं। आपने धर्म से पैसा कमाया पुण्य करके, उस पैसे को आपने डिजायर पूरी की, अपनी अभिलाषाएं पूरी की,
अब बोला बस हो गया, हमने कोई किया नहीं, मोक्ष मिल गया। यहीं तक सीमित रह जाते हैं, पर ये भक्ति बहुत उससे आगे है। तो मूल वक्तृतामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर, ये चार भाग हैं। भूमिका पृष्ठ में बताया गया कि जो भक्तृतामृत सिंधु है वो चार भागों से गुजरना पड़ेगा, जिसके कि चार दिशाओं के बराबर है। ये भक्तृतामृत सिंधु पृष्ठ 399 बोला गया, ऐसा आपको मिलेगा ओवरव्यू। उत्तर विभाग, और उसके बाद चैप्टर 45 से 51 पूर्व विभाग, भगवत भक्ति चैप्टर 1 से 19। दक्षिण विभाग सामान्य भगवत भक्ति रसा चैप्टर 20 से 24। और पश्चिम विभाग है मुख्य भक्ति रसा। तो ये आपको चारों से यहाँ पे प्रकट होगा और चारों के बारे में बताया जैसे हमें प्रैक्टिकल होगा। इस तरह इसमें चारों को दिशाएं, मतलब पूरा ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं पूरा कर दिया गया, तो इसके मतलब पूरा भक्ति का पूरा सार, चारों दिशाएं इसमें पूर्ण कर दी गई हैं। प्रथम भाग में चार लहरें हैं। ये प्रश्न आएंगे आपके, नोट करते जाना, जो अभी क्यूज होगा उसमें यही चीजें आती हैं। प्रथम भाग में चार लहरें हैं, जिसमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में है, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में, और तीसरी लहर भाव के विषय में है। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। भगवत भक्ति भेद, वैरायटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। इंट्रो सामान्य भक्ति, 2 से 16 में साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो ज्यादातर हम अगर सुनते होंगे तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति सुनते हैं, क्योंकि सामान्य भक्ति वो है जो प्रभु जी ने अभी बताई थी, जिसमें अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं और चलते हैं। लेकिन साधना भक्ति से मतलब होता है हम किसी भगवान से जुड़े हुए और आचार्यों को हम पूर्ण रूप से सेवा दे रहे हैं। भाव भगवान के लिए जब भाव प्रकट हो जाते हैं उसे भाव भक्ति बोलती। प्रेमा जब हमारे असुर निकलने लगते हैं भगवान की भक्ति के लिए, उसको प्रेमा भक्ति बोलते हैं। प्रेमा भक्ति में ही पहुंचने के बाद हमें भगवत धाम मिलता है। मंगलाचरण शुभता आवाहना, भगवान श्री कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, सभी कारणों के कारण, सभी कारणों के कारण, ईश्वर परमा कृष्णा सत्यानंद, सभी रसों और रिश्तों के भंडार। किताब का मकसद क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति, वृंदावन कृष्ण। तो हम कई तरह से कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। न केवल गोपियों के आलिंगन से, बल्कि भीष्म के कृष्ण के साथ युद्ध में और बाणों से उनके शरीर को भेदने में। इसलिए कृष्ण अखिल रसामृत हैं। 12 रस होते हैं, या तो प्राथमिक रस या द्वितीयक रस, कोई भी रस, किसी भी रस का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। जो भी आप कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण की स्थिति है भक्त रसमचंद वो करे। भगवान कृष्ण स्वयं ही क्या है? अखिल रास राज हैं, वो सभी के राजा हैं, सारे रस उनसे ही मिलते हैं। तो किसी रस में वो किसी भी समय, किसी भी रस में, किसी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं, वैसे ही किसी रस में भी वो किसी समय भी हो सकते हैं। पार्ट 1 का उद्देश्य, भक्त रसामृत सिंधु शब्द की व्याख्याएं हमें पता चलती हैं। कृष्ण महामृत में शाश्वत रस का आस्वादन करने के लिए हमारे अनुभव पर चर्चा, श्री लोक स्वामी के महत्व पर चर्चा की, भक्त के अमृत को लिखने में प्रभुपाद के उद्देश्यों की पहचान की और उनकी प्रसंगता पर चर्चा की। भूमिका, इंट्रोडक्शन, पहले प्रीफेस हुआ, भूमिका, अभी इंट्रोडक्शन। वृंदावन कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति के संदर्भ में भक्ति रसामृत सिंधु के उद्देश्य की व्याख्या की। ये वृंदावन कृष्ण शब्द क्यों आया, कौन बताएगा? वृंदावन कृष्ण क्या केवल कृष्ण बोल देते? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, यस। अभी जहाँ तक मेरा जानकारी है, कृष्ण जो है हर जगह अलग अलग रूप में गए हैं। वृंदावन में अलग कृष्ण थे, मथुरा में अलग रूप में गए हैं, और द्वारिकापुर में भी अलग है। तो ये उसके संदर्भ में होगा। और एक हाँ, श्लोक फिर था, अखिल रसामृत सिंधु कारिका पाली, कुछ था, पाली मुझे को याद नहीं आ रहा है, मैं कहीं पढ़ा था, सुना था। तो उसमें बताया गया है कि अ, भगवान जो है वो जो क्या नाम है, सखी है, सखी में उनको मोह लेते हैं और राधा जी को मोहते हैं। तो उससे संदर्भ है।
हाँ, प्रभु ने सही बोला है कि यहाँ पे जो बताया गया वृंदावन कृष्ण लिखने का मतलब है कि जो अखिल रसामृत मूर्त के संदर्भ में भक्ति रसामृत के उद्देश्य की व्याख्या की है, वो भगवान श्री कृष्ण, वो उनकी व्याख्या यहाँ पे मिलेगी जो कि प्रभु जी एक वृंदावन में या मेरे को मिल गया, वृंदावन मैंने के लिखा था, बाहर नहीं जाते हैं। माफ कीजिए प्रभु जी। अखिल सामृत मूर्ति परस परसरमर रचित तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रणान विधुर जयति। यह श्लोक है, उसी में का ये वर्णन है। यस प्रभु जी। तो इसका लिखने का मीनिंग यही है कि आचार्य लोग उस की भक्ति हमें दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं जो कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते हैं, मतलब प्योर जो भक्ति है, जो धाम है भगवान के, उस कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, ना कि उसमें जो द्वारका में है, ना कि वो जो वृंदावन के बाहर है। तो यहाँ पे एक शब्द क्लियर कर दिया गया है कि हमें प्रेमा भक्ति देने के लिए उस भगवान कृष्ण की यहाँ पे लीला के बारे में, वर्णन या सेवा के बारे में बताया जाएगा जो वृंदावन में वास करते हैं। भक्त रसामृत सिंधु और विशेष रूप से पूर्व विभाग का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। और प्रभुपाद क्या कहते हैं? हमारा सिद्धांत पानी के साथ सतही रूप में घुलना मिलना नहीं है, बल्कि पानी में प्रवेश करना और मछली, बड़ी बड़ी मछली की तरह रहना। लेकिन सतही तौर पर पानी पर रहोगे तो बार बार वाष्पित होकर बाहर फेंक जाओगे, नदी बनकर आओ। तुम्हारा आना जाना जन्म मरण की पुनरावृत्ति रुकेगी नहीं। बड़ी मछली बन जाना चाहिए, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं है तो इस मायावाद दर्शन से भ्रमित ना हो कि आप पानी में गिर जाते हैं। इन बातों को रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है। प्रस्थान व्याख्या डिपार्चर लेक्चर में गुरुपाद ने ये बताया। हरे कृष्णा। तो आज का ये समाप्त हुआ। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई समझ में नहीं आया हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु जी किताब में है, जब मैं पढ़ रहा था बुक में, हम्म। तो ये आमुख में दो थोड़ा डाउट हो गया मेरे को। मैं हम्म। वो इसमें जो है, एक जगह है कि चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा सागर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई। हम्म। और दूसरे पेज में लिखा है कि श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, क्या है आखिर में? यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम के लिए मिले, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इलाहाबाद में मिले। वो उस नाम के प्रति बोल रहे हैं प्रभु जी कि जब वो उस रूप में थे तब, जब उनके नाम मोमडन वाले नाम थे तब वो इसमें मिले, जब उनके बाद नाम उनको हो गया तो उनसे वो यहाँ पहली बार मिले। तो ये उनका जो प्राकट्य है उस रूप में, मतलब उस नाम में, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं प्रभु जी। ये कंफ्यूजन होती, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। धन्यवाद प्रभु जी। वो नाम के प्रति बता रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि दबिश खान को भी हम पहले यहाँ मिले थे। वो उन दोनों की चर्चा अलग कर रहे हैं भक्ति रूप में, क्योंकि जब वो उस रूप में थे तब वो भक्त नहीं थे, लेकिन जब उस रूप में आए तब वो उस रूप के नाम के अगेंस्ट बता रहे कि हम इनसे पहली बार यहाँ मिले। इसे मैं समझने के लिए बोल सकता हूँ प्रभु जी, जब मेरा आध्यात्मिक नाम हुआ तो तो महाराज से हाँ, मिला, और जब मेरा आध्यात्मिक नाम नहीं था तब मिला, दोनों में अंतर हो गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला आपने कि आपका पहले भौतिक नाम था तो हमें मियाँ मिला, फिर बाद में पहली बार हमें मियाँ मिला, ऐसे करके बिल्कुल सही बताया आपने प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी मैंने आप, अटेंडेंस फॉर्म डाल दिया, सबको बोल दीजिए प्लीज। हाँ, अटेंडेंस डाल दीजिए सब। अटेंडेंस अटेंडेंस सभी लोग लगा दीजिए। आए बहुत कम लोग हैं, आप कह रहे हैं कि 12 लोग बचे हैं, यहाँ तो 5-6 लोग ही हैं। प्रभु जी हो सकता है ये सब विंटर वेकेशन है तो सब चले गए हो कहीं में। मैंने मुझे नहीं मालूम आज क्यों नहीं आए। जो भौ- 14 मेंबर भौतिक हैं, 14 और 15 मैं हो गई, 16 आप तो 16। तो भौतिकता में नहीं रहना चाहिए, ये भक्ति है। इसमें एक माँ जो होती है उसके लिए सर्दी गर्मी हो किचन में खाना बनाती हुई नहीं बोलती है कि, तो भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए माँ के समान, उसके लिए कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं है।
वो ट्रेवल में है तो मोबाइल से प्रभु करें, जी कहीं पे हैं तो वो मैं उसमें मैसेज करें। करूंगी सबको कि ये क्लास अटेंड कीजिए दोबारा। ये आपका ही काम है, जो नहीं आ रहा है वो आपका पूरा काम है, को होस्ट एडमिन का काम है सारे भक्तों को लाना। प्रभु जी मैं कोशिश पूरी करती हूँ, सबसे पर्सनली पूछती भी रहती हूँ। बल्कि अभी से एक सौम्या माता जी है जो लास्ट एग्जाम नहीं दिया उन्होंने, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने अभी मना कर दिया कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो ये रीजन भी पूछा था तो फिर उन्होंने कहा था कि कुछ फैमिली इशू है, बस ऐसे ही था। अच्छा। तो आज क्लास में मेंबर्स कम आए हैं जी, मैं पूछूंगी कल सबसे कि और कोशिश करूंगी सब जाएं।